प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज हम बात करते हैं कि ऐसा क्रोध जो कि पाप नहीं है। परमेश्वर ने ये जानने के लिए हमें क्रोध की भावना प्रदान की है कि कब हमारे साथ या किसी और के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार के क्रोध को धर्मी कहा जाता है और इसका उद्देश्य हमें गलत को सही करने हेतु ईश्वरीय कदम उठाने के लिए प्रेरित करना होता है। मैं सोचता हूँ कि यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक बार जब हमें क्रोध महसूस हो रहा है तो इसका ये अर्थ नहीं है कि हम पाप कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो हमारे अंदर क्रोध की भावना उत्पन्न करती हैं, परंतु अत्यधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किस प्रकार उस भावना का प्रबंध करते हैं। धर्मी क्रोध जैसी कोई बात होती है और भजन संहिता 78 में हम देखते हैं कि परमेश्वर उन लोगों के विरुद्ध धार्मिक रूप से क्रोधित होता है जिन्होंने मूर्तियों की उपासना की थी, जबकि हम संपूर्ण सृष्टि के जीवित परमेश्वर की उपासना कर सकते हैं। तो पत्थर की मूर्ति की उपासना करना कितनी हंसी की बात है। परमेश्वर की धार्मिकता में उसने इस आशा में सब प्रकार की अधार्मिकता को दंडित किया है कि इससे लोग पश्चाताप करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे। यह दंड लोगों की सहायता के उद्देश्य से दिया गया था, ना कि उनकी हानि करने के लिए। धर्मी क्रोध हमेशा ऐसा कार्य होता है जिसका उद्देश्य सहायता करना होता है। यह उसी प्रकार का क्रोध होता है जो हम अपने बच्चों के प्रति करते हैं। जब वे ऐसा कार्य करते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि उससे उनकी हानि होगी या उससे उनका नुकसान होगा, हम अपने क्रोध को प्रदर्शित करते हैं और उनकी सहायता करने के लिए उन्हें हम सुधारते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि बुराई पर विजय केवल भलाई से ही पाई जा सकती है। यदि हम देखें रोमियो 12 और उसकी 21वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, बुराई से घृणा करो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। इस प्रकार का क्रोध पाप नहीं होता है, ये वास्तव में अच्छा होता है क्योंकि ये हमें कार्यवाही करने के लिए बाध्य करता है। आज कई लोग अन्याय के प्रति क्रोधित हैं, परंतु वे केवल क्रोधित ही रहते हैं और अधिक से अधिक क्रोध जो है वो अपने जीवन में करते जाते हैं। दूसरों के साथ नकारात्मक बातचीत रखने के द्वारा दूसरों को क्रोधित करने में वे समय खर्च करते हैं और सुधार की दिशा में किसी प्रकार का सकारात्मक कदम नहीं उठाते हैं। वे अक्सर आशाहीनता की सोच रखते हैं। वो निर्णय करते हैं कि कुछ भी भला नहीं होने वाला है, मेरे अकेले से क्या सुधार होगा, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। खास तौर से ऐसी मेंटलिटी, ऐसी मानसिकता जो है वो हमारे देश के अंदर बहुत पाई जाती है, इसलिए वे प्रयास करना भी नहीं चाहते। यह इस प्रकार का क्रोध है जो बड़ी आसानी से पाप में बदल जाता है। यूएसए में एक शराबी वाहन चालक के कारण एक मां की 13 वर्षीय पुत्री मारी गई थी, जिसे न्यायाधीश द्वारा बहुत हल्की सजा दी गई। इस लड़की की मां बहुत क्रोधित हुई, परंतु उसने निर्णय लिया कि अपने क्रोध को सकारात्मक में बदल डालेगी। इसलिए उसने उसे नचावीमा यानी कि नशेड़ी चालकों के विरुद्ध माताएं नामक एक संस्था की स्थापना की। यह संगठन नशेड़ी चालकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही के लिए वैधानिक सुधार का माध्यम बना। वो स्त्री क्रोध और कड़वाहट में अपना जीवन व्यतीत कर सकती थी, परंतु उसके बजाय उसने भलाई से बुराई को जीत लिया। विलियम विल्बरफोर्स नामक एक व्यक्ति इंग्लैंड में पाए जाने वाले गुलामों से इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपना अधिकांश जीवन इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ते हुए और इसे गैर कानूनी घोषित करने के लिए कानून बनाने की दिशा में कार्य करते हुए व्यतीत किया। इतिहास ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिन्होंने अन्याय के विरुद्ध
आवाज उठाई और सकारात्मक परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ी। दुखद पहलू यह भी है कि इतिहास ऐसे लोगों से भी भरा हुआ है जो क्रोधित हुए और तब बदला लेने की ठानी और कड़वाहट से भर गए और घृणा से भर गए। उन्होंने अक्सर ऐसे कार्य किए जिससे बहुत से लोगों का नुकसान हुआ। प्रत्येक युग में किसी न किसी प्रकार का अन्याय हुआ है और हमारा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है, परंतु नफरत में बदलने वाला क्रोध इसका उत्तर नहीं है। नफरत क्रोध के रूप में शुरू होती है। यह अपने आप को जीवित रखने के लिए आपकी सारी ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। यह एक बढ़ने वाली बीमारी के रूप में आपको खाता रहता है और यह आपके विचारों और बातचीत में भर जाता है। ये आपको जिसे बोल सकते हैं कि कड़वाहट, घृणा करने वाला या नफरती और तुच्छ बना देता है। ये आपको परमेश्वर के लिए अनुपयोगी बना देता है। सबसे अहम चीज ये है कि ये परमेश्वर के लिए, जिस व्यक्ति के मन में किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति क्रोध है, वो आपको परमेश्वर के लिए अनुपयोगी बना देता है। यदि आपने जीवन में पहले से ही अन्याय का अनुभव किया है और जख्म खाए हैं, तो नफरत करने के द्वारा इस चक्र में बने मत रहिए। क्रोध का एकमात्र उत्तर क्षमा है। क्षमा पर कार्य करना अक्सर एक प्रतिक्रिया होती है। ये न केवल परमेश्वर की आज्ञा पालन के निर्णय के साथ, बल्कि स्वयं पर उपकार करने और क्षमा करने के द्वारा प्रारंभ होती है। हालांकि हमारी यादों और भावनाओं के उपचार में समय लगता है या समय लग सकता है। इससे पहले कि हम अपने क्रोध के साथ उचित व्यवहार करें, हमें अवश्य ही स्वयं से यह पूछने में ईमानदारी बरतनी चाहिए कि क्या ये उचित है या बिगड़ा है। लोग जो हमें क्रोधित करने वाले कार्य करते हैं, वे संभवतः उनके द्वारा की जाने वाली गलती के बजाय हमारे अंदर पाए जाने वाली किसी गलत बात का परिणाम हो सकता है। केवल इसलिए कि हम क्रोधित होते हैं, हम क्रोध को जायज नहीं ठहरा सकते। वास्तव में बहुत जल्दी क्रोधित होने वालों की एक बहुत बड़ी संख्या संभवतः अपने हृदय के भीतर पाए जाने वाली किसी चोट के कारण वो ऐसा करते हैं जिसका कभी उपचार नहीं किया गया है। क्रोधी लोग अक्सर ऐसी बातों पर क्रोधित होते हैं जिन पर हम अपने दिनचर्या में क्रोधित नहीं हैं। यदि एक व्यक्ति असुरक्षित है, तो वह अक्सर दूसरे की सोच, भावना और कथन के साथ असहमत होने पर क्रोधपूर्ण व्यवहार करेगा। वे हर असहमति का तिरस्कार मान लेता है और समस्या वास्तव में उनकी होती है, ना कि उस व्यक्ति की जिससे वे क्रोधित हैं। असुरक्षित लोगों को बहुत अधिक सकारात्मकता से समझाने की आवश्यकता होती है ताकि वे स्वयं के प्रति अच्छा महसूस करें, और जब वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो अक्सर क्रोधित हो जाते हैं। कई बार हम यूं ही क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि हमें आवश्यकता के समय अपनी इच्छित वस्तु उस प्रकार प्राप्त नहीं होती है जैसा हम चाहते हैं। जब हमारे सामने ऐसी समस्या होती है जो अस्वाभाविक क्रोध में प्रकट होती है, तो ये अच्छा होता है कि हम समस्या को स्वीकार करें। हमें उसे अपनी समस्या के रूप में स्वीकार करना चाहिए और दूसरों पर आरोप मढ़ना बंद करना चाहिए जिनका वास्तव में समस्या से कोई संबंध ही नहीं होता है। इस प्रकार की समस्याओं के कारण बहुत से संबंध जो हैं वो खत्म हो गए। यदि आप क्रोधित हैं तो आपसे कुछ प्रश्न मैं पूछता हूं, अपने मनों में जवाब जरूर दीजिएगा। पहला, कि क्या आपके क्रोध से आपको या किसी और को कोई लाभ हो रहा है? जरूर जवाब दीजिए अपने मन में। और दूसरा, क्या इससे समस्या का समाधान होता है? जो क्रोध आप कर रहे हैं, क्या आज तक उस क्रोध से कोई समाधान हुआ है? और तीसरा, क्या आपका क्रोध
उस व्यक्ति को बदल रहा है जिस पर आप क्रोधित हैं। सोचिए। और चौथा, क्या आपके क्रोध से आपके आनंद और शांति में किसी प्रकार की वृद्धि हो रही है? क्या आप विश्वास करते हैं कि आप तार्किक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति हैं? यदि हां, तो आप ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं जो केवल समय की बर्बादी है? क्यों नहीं आप स्वयं पर उपकार करने का निर्णय लेते हैं और उसे जाने नहीं देते हैं? संपूर्ण परिस्थितियों को प्रार्थना में परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। अपनी चिंता उस पर डाल दीजिए और उसे अवसर दीजिए कि वह आपको संभाले। आपके जीवन में हुए अन्याय के साथ परमेश्वर को व्यवहार करने दीजिए। यशाया 61 में वे हमारे बीते हुए कष्टों के लिए दुगना प्रतिफल देने की प्रतिज्ञा करता है। मैं इस प्रकार का भुगतान पसंद करता हूं। क्या आप करते हैं? आप सोच रहे होंगे, पास्टर विलियम, ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे क्रोध ना आए। मैं सहमत हूं, परंतु जो आप कर सकते हैं वो ये है कि परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता दिखाते हुए उन लोगों के लिए प्रार्थना करना प्रारंभ करें जिनसे आप क्रोधित हैं। इससे आपको लाभ होगा। अगला कार्य जो आप कर सकते हैं वो है क्रोध के विषय पर परमेश्वर के वचन का गहन अध्ययन प्रारंभ करना है। परमेश्वर के वचन में वास्तविक सामर्थ पाई जाती है जो आपको सही कार्य करने योग्य बनाएगा। एक जख्मी आत्मा के लिए परमेश्वर की औषधि होती है। परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखिए, अपेक्षा और विश्वास के साथ उसे अपनाइए। यदि आपको सिर दर्द हो रहा है तो आप दर्द निवारण दवाएं लेते हैं। आप ऐसा इस उम्मीद के साथ करते हैं कि दर्द निवारण में यह कारगर होगा, इससे मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। उस दिन परमेश्वर के वचन में ढूंढिए उसे और अपने जख्मी भावनाओं के लिए उसे दवा के रूप में ग्रहण कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह निर्णय लेना है कि आप क्रोधी जीवन व्यतीत नहीं करेंगे। यदि आप अपने निर्णयों में दृढ़ हैं तो अपनी समस्याओं का आपकी समस्याओं का वो समाधान हो जाएगा। परमेश्वर आपको एक ऐसा निश्चित मार्ग पर ले चलेगा जो आपके लिए सही होगा। हम अक्सर अपनी समस्याओं का क्विक फिक्स के समान तुरंत समाधान चाहते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है और उसे हमसे एक व्यक्ति के रूप में व्यवहार करने देना है। बाइबल ऐसी बुद्धि की बातों से भरी हुई है जो क्रोध से बचने में हमारी सहायता करेगी। पहले से ही क्रोध की पहचान करना और उसका प्रतिरोध करना सबसे अच्छी योजना है। क्रोध की पहचान करना और उसका प्रतिरोध करना सबसे अच्छी योजना है। क्रोध को अपने हृदय में बसने और ऐसी समस्या बनने मत दो जिसका उपचार करना कठिन हो जाए। यदि आप एक क्रोधी व्यक्ति हैं और आपने इसे स्वीकार किया है और सहायता पाने के लिए तैयार हैं, तो आप उत्साहित हो सकते हैं क्योंकि आप बहुत लंबे समय तक क्रोधित नहीं रहेंगे। आप बहुतायत की शांति और आनंद के नए स्तर पाने के मार्ग पर हैं। आप ईश्वरीय रीति से लोगों से प्रेम कर सकेंगे जो आपके जीवन में सामर्थ्य में वृद्धि करेगा। यदि हम देखें नीति वचन 15 बाब उसकी पहली आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। यहां पर हम देखते हैं कि नीति वचन में कहता है कि कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति क्रोधित है तो उसके साथ स्वयं भी क्रोध करना यह जायज नहीं होगा। हमें अपने आप को थोड़ा ठंडा करके रखना पड़ेगा। और इसके बाद हम देखते हैं इफिसियों 4 बाब उसकी 26 से 27वीं आयत में वचन कहता है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे
और ना शैतान को अवसर दो। यहाँ पर वचन कहता है कि क्रोध तो करो परंतु पाप ना करो। और अक्सर हमारे साथ ये होता है कि हम क्रोध करते समय पाप कर बैठते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। और याकूब हमारे को बताता है, एक बाब उसकी 19 और 20वीं आयत में लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। हम अपने स्वयं के क्रोध को नियंत्रित करना सीख सकते हैं, परंतु हम दूसरे लोगों के क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। हमें यह अवश्य सीखना चाहिए कि अपने जीवन में क्रोधी लोगों को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए या कर सकते हैं, जिससे हमारा बचाव हो। और आशा है कि इससे उनकी सहायता होगी, क्योंकि जिनको क्रोध आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है कि हम क्रोधी लोगों के हिंसा का शिकार बने। यदि हम देखें पहला पतरस 3 बाब और उसकी 9वीं आयत में यहाँ पर वचन कहता है कि बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। मैं अच्छी तरह ये जानता हूँ कि इसे करना इसके विषय में पढ़ने की तुलना में कहीं अधिक कठिन है, परंतु जो कुछ परमेश्वर हमसे करने के लिए कहता है उस विषय में यदि हम आज्ञाकारी होते हैं, होने के इच्छुक होते हैं, तो इसे करने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ प्रदान करेगा। चाहे आपकी समस्या कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर के पास उसका समाधान है। और यदि हम उसके साथ सहयोग करते हैं तो उसके मार्ग हमेशा सिद्ध होते हैं। मैंने ये समझा कि मुझे बदलने की आवश्यकता थी। जब तक कोई ना चाहे तब तक वह बदल नहीं सकता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में आने वाले लोगों को बदलना चाहे तो यह केवल आपको निराश ही करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इस संसार को बदलने की चेष्टा करते हैं, लेकिन हम इस संसार को बदल नहीं पाते हैं। आप पूरे संसार को जूते नहीं पहना सकते, लेकिन अपने पाँव में आप जूते जरूर पहन सकते हैं। और आपके पहने हुए जूतों को देखकर शायद कोई दूसरा व्यक्ति भी जूते पहनना शुरू कर दे। केवल परमेश्वर ही भीतर बाहर परिवर्तन ला सकता है, और जब हम उसे ऐसा करने देते हैं तो वह यह कार्य करता है। इसलिए क्रोधी लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए कि वे अपने जीवन में परमेश्वर को कार्य करने दे और उनके लिए एक आदर्श बनिए। यदि हम दूसरे लोगों को अपने आनंद के स्तर का निर्धारण करने दें तो हम एक उदास जीवन व्यतीत करेंगे। कुछ लोगों ने पहले से ये निर्णय ले लिया है कि वे आनंदमय जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, और हम चाहे कुछ भी करें उनका मन नहीं बदलेगा। मैंने हाल ही में किसी को कहते हुए सुना है, एक माँ कभी भी अपने नाखुश बच्चे से अधिक खुश नहीं रह सकती है। ये वास्तव में सच होता है, परंतु ऐसा नहीं होना है। हमें अवश्य ही ये समझना चाहिए कि हमारा बुरा व्यवहार करने के द्वारा कभी भी दूसरों की सहायता नहीं करते हैं। किसी के साथ यदि बुरा व्यवहार कर रहे हैं, यदि वो व्यक्ति को क्रोध कर रहा है और हम भी उसके साथ क्रोधित हो रहे हैं, तो हम उसकी सहायता नहीं कर सकते हैं। प्रभु का आनंद हमारी ताकत है, इसलिए इस आनंद के कारण हम जीवन में आने वाली परिस्थितियों का सामना कर पाते हैं। उदासी हमें कमजोर करती है, परंतु आनंद हमें सामर्थ्य देता है। यदि हम किसी परेशान व्यक्ति का सामना करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम उसकी सहायता करने का प्रयास करना चाहिए, परंतु यदि वे सहायता पाने से इनकार करते हैं तो इसका कोई तार्किक कारण नहीं है कि हम उस व्यक्ति पर अपना समय और ऊर्जा खर्च करें।
दूसरे लोगों के निष्क्रिय व्यवहार पर प्रतिक्रिया, जिसे बोलते हैं कि प्रतिक्रिया देना, कभी भी बुद्धिमानी की बात नहीं होती है। जो आप कर सकते हैं वो आप कीजिए, परंतु जो व्यक्ति बदलना ही नहीं चाहता है उस पर समय मत गवाइए। ऐसा समय भी आ सकता है जब क्रोधी व्यक्ति से अपने आप को अलग कर लेना आपके लिए सबसे अच्छा होगा। हाँ, यदि आपका व्यवहार अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ है तो ये हमेशा संभव नहीं होता है, परंतु निश्चय ही हमें क्रोधी मित्रों की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में बाइबल हमें सिखाती है कि हम क्रोधी लोगों की संगति ना करें। यदि हम देखें नीति वचन 22 बाब और उसकी 24वीं आयत में वचन कहता है कि क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। आप चाहे कुछ भी करें, परंतु उस दोष और अपराध बोध को स्वीकार मत कीजिए जो एक क्रोधी व्यक्ति आपके ऊपर लादना चाहता है। दुष्ट लोग सदा अपने बुरे स्वभाव के लिए किसी और को या किसी और बात को दोषी ठहराते हैं। दोषारोपण उन्हें परिवर्तन होने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर देता है। दोषारोपण को स्वीकार मत कीजिए। हम सबको अपने व्यवहार का उत्तरदायित्व लेना चाहिए, और चाहे हम गलती भी करें फिर भी यह दूसरे व्यक्ति को अधिकार नहीं देता है कि वे बुरा व्यवहार करे। यदि आपने कुछ गलत किया है तो क्षमा मांगिए, परंतु अपराध बोध में रेंगते हुए अपने दिन बर्बाद मत कीजिए। शैतान यथासंभव माध्यम से कार्य करेगा ताकि हमें दोषी और अपराधी ठहरा सके। वह जानता है कि यह हमें कमजोर करता है और हमें नीचे गिराता है। हमारे पापों को क्षमा करने और अपराधों को दूर करने के लिए यीशु मसीह आए। वे हमें सामर्थ देने और ऊंचा उठाने के लिए आए थे। क्या आप अनुमति देते हैं कि शैतान आपके आनंद और आपकी सामर्थ को चुरा ले? यदि हाँ, तो आज ही वे दिन बने जब आप निर्णय लें कि अन्य लोगों की समस्याओं के लिए आप कभी स्वयं को दोषी नहीं ठहराएंगे। भले ही दूसरों के साथ व्यवहार में आप गलती ना करें, फिर भी परमेश्वर उन बिगड़े हुए संबंधों को ठीक कर सकता है कि वे परमेश्वर को कार्य करने दें। जब तक वो परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने नहीं देंगे, एक क्रोधी व्यक्ति जब तक परमेश्वर को कार्य करने नहीं देगा, तब तक परमेश्वर उसके जीवन से क्रोध को दूर नहीं करेगा। हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, हमें ज़रूरत है ऐसे क्रोधित लोगों के लिए प्रार्थना करने की जो हर समय क्रोधित रहते हैं। जरा जरा सी बात पर उनको क्रोध आ जाता है, क्योंकि उनके लिए प्रार्थना एक औषधि के समान है और परमेश्वर चाहता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से हम उस क्रोध की भावना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं प्रभु जी। हम दुआ करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज जितने लोगों ने प्रभु जी आज आपका ये वचन सुना है परमेश्वर, यदि उनके जीवन में क्रोध आता है तो परमेश्वर वो इस वचन को याद करने वाले हो सके और उस क्रोध की भावना को अपने जीवन से दूर करने वाले हो सके। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्रोधित व्यक्ति से सामना कर रहा है तो परमेश्वर उसको नम्र बनाइए परमेश्वर, ताकि खुदा परमेश्वर प्रभु जी वो उन तमाम चीज़ों का सामना कर सके। आए प्रभु जी, जितने लोग आज ये वचन सुन रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन से क्रोध की भावना को दूर कीजिए परमेश्वर। इस वचन के माध्यम से प्रभु जी तमाम सुनने वालों को प्रभु जी आप आशीष दें। लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु जी ये वचन लोगों को बताने वाले हो सके, सुनाने वाले हो सके, ताकि उनके जीवन से क्रोध समाप्त हो सके। जितने लोगों ने खुदा ये वचन सुना है परमेश्वर, उन सबों के जीवनों पर खुदा तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन।